क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इतना पापी हो जाए कि उसका जन्म अगली बार इंसान नहीं पिशाच बनकर हो? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो जीवन भर अधर्म करता रहे लेकिन सिर्फ एक कथा सुनकर शिवधाम पहुंच जाए? आज की कथा ऐसी ही है जहां पाप ने एक ब्राह्मण को पिशाच बना दिया और पत्नी की भक्ति ने उसे भगवान शिव का पार्षद। यह है शिव पुराण का 5वां अध्याय। बहुत वर्षों बाद एक आत्मा चंचुला आनंद में मग्न देवी उमा के चरणों में पहुंची। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखें नम थीं उसकी आवाज़ में करुणा थी और कहती है, हे गिरिराज कुमारी, हे त्रिलोक जननी, मुझे बताइए मेरे पति विदुर कहाँ हैं? क्या वो नरक में हैं? क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं उन्हें पा सकूं? देवी उमा मौन रहीं कुछ क्षण और फिर उनकी आंखें गंभीर हुईं और कहती हैं, बेटी, तुम्हारा पति विदुर अब मनुष्य नहीं रहा। वह विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में तड़प रहा है। कभी हंसता है, कभी रोता है, ना जल ना अन्न, सिर्फ पापों की आग में जीता है। वह ब्राह्मण होते हुए भी वे सौ में डूबा, कर्मकांड छोड़ दिए, क्रोध में दूसरों को सताया, घर जलाए और अंततः आत्मा का पतन हुआ। अब वो एक भयानक पिशाच है जिसका शरीर जो है तो विकृत है, हृदय खाली और आत्मा जो है पापों के बोझ तले दबी हुई है। चंचुला रोई नहीं, वो अड़ी रही और कहती है, हे देवी, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या मेरी प्रार्थना, मेरा प्रेम उसे योनि से बाहर नहीं ला सकता है? देवी उमा ने मुस्कुराकर कहा, यदि वह शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुन ले तो वह दुर्गत से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देवी ने आकाशवाणी की, ओ गंधर्वराज तुम्बरो, जाओ मेरी सखी चंचुला के साथ उस पिशाच को कथा सुनाओ, उसे मोक्ष दिलाओ। और फिर चंचुला व तुम्बरो आकाश मार्ग से विंध्य पर्वत की ओर बढ़े। जैसे ही वो पहुंचे, सामने खड़ा था एक विकराल पिशाच। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काला, ठोड़ी बड़ी भी। कभी वो हंसता, कभी चिल्लाता, कभी खुद को जमीन पर पटकता। तुम्बरों ने मंडप बनाया, पिशाच को पास में बांधा गया। देवर्षि भी वहां आए। अब कथा शुरू हुई। विद्युत्सर संहिता से रुद्र संहिता तक शिव की महिमा का गान गूंज उठा। पिशाच कांप रहा था, वो सुन रहा था और उसका पाप धीरे धीरे गल रहा था। कथा समाप्त होते ही वो दृश्य बदल गया। पिशाच का शरीर दिव्य हुआ, वह गौर वर्ण का तेजस्वी पुरुष बन गया। श्वेत वस्त्र आभूषण, शांत नेत्र। अब वो विदुर नहीं था, अब वह शिव का भक्त था। विदुर, चंचुला और तुम्बरो विमान में बैठे और कैलाश की ओर बढ़े। शिव ने जब उसे देखा तो मुस्कुराए और बोले, अब यह मेरा पार्षद है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है और कथा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप कितना भी बड़ा हो, अगर कान खुले हों और मन नम्र हो तो मोक्ष हर किसी के लिए संभव है। हर हर महादेव।